रात काफी देर हो चुकी थी जब नील अपने घर के लिए बाइक पर निकला। कुछ दिन पहले उसे यह नई नौकरी मिली थी, लेकिन दिन और रात की शिफ्ट करने के बाद वह थक जाता था। उसने लगभग 1 बजे ऑफिस छोड़ा था। नील ने देखा कि नाइट शिफ्ट के कई लोग हाईवे की ओर जा रहे थे। वह भी उनके साथ हो लिया, लेकिन वे हाईवे से अलग अलग रास्तों पर चले गए। हर कोई अपनी राह चला गया जब नील बाइक चला रहा था। कुछ ही समय में नील हाईवे पर पहुंच गया। क्योंकि रात काफी देर हो चुकी थी, ट्रैफिक कम था। उसे अपनी गति पर कोई नियंत्रण नहीं था। कभी कभी ही उसे कोई कार उसकी ओर आती या उसे ओवरटेक करती दिखती। अब उसने मुख्य हाईवे छोड़कर एक कच्चे रास्ते का रुख किया जो और भी सुनसान था। वह केवल हेडलाइट की बाढ़ में काले सांप की तरह काले रास्ते को देख पा रहा था। रात के अंधेरे में सन्नाटा डरावना लग रहा था। लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। अगर उसे नौकरी चाहिए थी तो उसे शिफ्ट में काम करना पड़ता। नील अपने ही मूड में खोया हुआ बाइक चला रहा था। चूंकि सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, वह सड़क के बीच में गाड़ी चला रहा था। कुछ समय बाद वह अकेला नहीं रहा। उसने पीछे से किसी के हॉर्न बजाने की आवाज सुनी। जैसे ही वह एक तरफ हुआ, एक बाइक उसके पास से गुजरी जिसमें एक जोड़ा था। शायद वे पति पत्नी थे। लेकिन नील ने एक बात नोटिस की कि पीछे की सीट पर बैठी महिला ने साड़ी पहनी हुई थी और वह पीछे के पहिए के पास लहरा रही थी। यह आसानी से हवा के कारण पहिए में फंस सकती थी और इसका मतलब तबाही हो सकता था। नील ने अपनी गति बढ़ाई और दूसरी बाइक को ओवरटेक करने के बाद कहा, मैडम, आपकी साड़ी पहिए में फंस सकती है। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया। नील को राहत महसूस हुई कि उसने किसी की मदद की, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जिनमें एक महिला बाइक पर बैठी होती है और उसकी साड़ी बाइक के पहिए में फंस जाती है। दोनों सवार गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जैसे ही नील इसके बारे में सोच रहा था, वही बाइक सवार उसके पास से गुजरा। लेकिन ये क्या है? उसकी पत्नी अब बाइक पर नहीं थी। वह कहां है? नील ने अपनी गति बढ़ाई और सवार से पूछा, अरे भाई, तुम्हारी पत्नी कहां है जो बाइक के पीछे बैठी थी? उसकी साड़ी बाइक के पहिए में फंसने वाली थी। मैंने उसे यह बताया था। बाइक सवार ने अपनी बाइक रोक दी और नील ने भी वही किया। नील ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम्हारी पत्नी कहां है? क्या वह पीछे की सीट पर नहीं बैठी थी? दूसरा सवार डर से कांप रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस डर से अपनी आंखों में घबराहट के साथ मुड़ गया। सड़क और भी भयानक लग रही थी। नील ने कहा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लेकिन वह नील को घूरता रहा। कुछ समय बाद उसने पूछा, तुमने मेरी बाइक पर किसे बैठे देखा? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे नहीं जानते?
मैं अकेला काम से घर जा रहा था। मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। नील को उसे सुनकर झुरझुरी आ गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और फिर जल्दी से एक साथ मुड़ गए। रात के अंधेरे में उन्होंने एक धुंधली आकृति देखी। उसे देखकर उनकी आंखें डर से कांपने लगी। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। और फिर उनके सामने एक बाइक ने हॉर्न बजाया। दोनों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की ओर चल दिए। जब नील घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। बिस्तर में होने के बावजूद वह सो नहीं पा रहा था। उसने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। सिर्फ एक ही विचार उसे परेशान कर रहा था। जो कुछ मैंने देखा, क्या वह सच था? वह कई बार उसी सड़क से गुजरा था, लेकिन उसे कभी ऐसा भयानक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पर बैठी वह औरत, उसकी लाल साड़ी, यह कैसे संभव है? लेकिन अनुभव वास्तविक था। अब वह पर्दों को उस औरत की लाल बहती साड़ी की तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो। वह खिड़की की ओर देखने से भी डर रहा था। जब भी पर्दे उड़ते, उसे घटनाओं की श्रृंखला याद आ जाती। वह उठा और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे देखकर उनकी आंखें डर से कांपने लगी। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। और फिर उनके सामने एक बाइक ने हॉर्न बजाया। दोनों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से अपने घर की ओर चल दिए। जब नील घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। बिस्तर में होने के बावजूद वह सो नहीं पा रहा था। उसने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। सिर्फ एक ही विचार उसे परेशान कर रहा था। जो कुछ मैंने देखा, क्या वह सच था? वह कई बार उसी सड़क से गुजरा था, लेकिन उसे कभी ऐसा भयानक अनुभव नहीं हुआ था। बाइक पर बैठी वह औरत, उसकी लाल साड़ी, यह कैसे संभव है? लेकिन अनुभव वास्तविक था। अब वह पर्दों को उस औरत की लाल बहती साड़ी की तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो। वह खिड़की की ओर देखने से भी डर रहा था। जब भी पर्दे उड़ते, उसे घटनाओं की श्रृंखला याद आ जाती। वह उठा और खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, महिला ने नील पर छलांग लगाई। नील डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन यह तो बस एक सपना था। उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा सोच रहा था और सो गया। अगले 2 दिन तक वह काम पर भी नहीं गया। लेकिन वह कब तक ऐसा करता रहेगा? तीसरे दिन वह ऑफिस गया, लेकिन काम पर ध्यान नहीं दे सका। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आखिरकार 12:30 बज गए और शिफ्ट खत्म हो गई। वह बाइक चला रहा था, लेकिन उसके पैर कांपने लगे।
सोच में डूबा हुआ। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह कब हाईवे छोड़कर कच्ची सड़क पर आ गया। अब उसे और भी डर लगने लगा। उसे सब कुछ याद आने लगा। नील ने पीछे से बाइक का हॉर्न सुना और तुरंत उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या महिला फिर से उस व्यक्ति के पीछे बैठी होगी? क्या मैं उसे देखूंगा? अभी भी वह अपनी धड़कनें साफ सुन सकता था और बहुत पसीना आ रहा था। दूसरी बाइक ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की। नील ने तय किया कि वह उसे नहीं देखेगा। लेकिन आखिरकार उसने पीछे की सीट पर देखा। सवार के पीछे कोई नहीं बैठा था। नील ने राहत की सांस ली। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब उसके दिल में डर नहीं था। नील ने दूसरे सवार की ओर देखा और मुस्कुराया। दूसरे सवार ने अपना हेलमेट वाइजर उठाया और कहा, मैडम से कहो कि उनकी साड़ी पहिए में फंस सकती है।